हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। मेरे पीछे आप जो ये मानचित्र देख रहे हैं, आप में से भूगोल काफी लोग पढ़ते होंगे, अभिनव सर की क्लासेस अटेंड करते होंगे, तो आप लोग जानते हैं कि भाई ये क्या है। ये बाल्टिक सागर है ना, बाल्टिक सी है, आप सभी जानते हैं। और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये आप देख रहे हैं। रूस इधर है, रूस के साथ भी एक छोटा सा गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी के जरिए रूस से भी जुड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है यहां पर है। और बाकी जो आप देख सकते हैं, ये कई सारे देश, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब देश जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। बाल्टिक समुद्र जो है, बाल्टिक सागर आपने देख लिया। अब इस पर आपको वापस लेकर आऊंगा। तो आज जो है, जो चीज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, वो है बाल्टिक सागर की सुरक्षा की। बाल्टिक सागर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वैश्विक परिदृश्य में। वो इसलिए है क्योंकि रूस से लेकर आप ये मान सकते हैं कि बहुत तरह के, क्योंकि ये देख सकते हैं इतने सारे देशों के बीच में ये स्थापित है, तो बहुत तरह के पाइपलाइंस जो हैं, चाहे वो इंटरनेट के पाइपलाइंस हों, जिसको हम डेटा के केबल्स कहते हैं, चाहे वो डेटा केबल्स हों, चाहे वो बिजली के पावर केबल्स हों, या फिर वो गैस की पाइपलाइन, तेल की पाइपलाइन इत्यादि हो, ये सारी चीजें काफी हद तक आपको बाल्टिक सागर से होती हुई दिखाई देंगी। बाल्टिक सागर से ये होकर गुजर रही हैं। तो पिछले दिनों क्या हुआ, हम सभी जानते हैं कि रूस में और बाकी पश्चिमी देशों में जो संबंध हैं वो अपने धरातल पे आ चुके हैं, वो अपने लोएस्ट लेवल पे हैं। ये बात तो हम जानते हैं कि भाई रूस के संबंध बाकी देशों के साथ जो है वो बेहद ज्यादा खराब है। और रूस जो है अब मतलब खास तौर पे रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद इन संबंधों में निरंतर और गिरावट आती ही जा रही है। तो अब ऐसे में क्या हुआ है, नाटो देश जो है उन्होंने आपस में एक बैठक करी है और बाल्टिक सागर की सुरक्षा के बारे में बात की है। यह बैठक क्या थी, क्या हुआ, इसमें क्या चर्चा हुई, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप 2026 या 27 में यूपीएससी देना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। एजे लाइव कोड लगा के 2026 वाला बैच आपको 26,999 का मिलेगा। 2027 वाला बैच जो है वो आपको 32,999 का मिलेगा। इन बैचेस से जुड़ने की लास्ट डेट जो है, आखिरी तारीख आज है। तो आप लोग आज इन बैचेस से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। कल से नए बैचेस आएंगे जिनके दाम ज्यादा होंगे, क्योंकि ये अभी सेल पर है, ये बात याद रखिएगा। तो 2026-27 की तैयारी में आपको जो मदद चाहिए, जिस प्रकार की आपको आवश्यकताएं हैं, वो सारी आवश्यकताएं आपकी यहां पर पूरी होंगी। ये बात एकदम स्पष्ट है, ठीक है। चलिए अब एक बार जल्दी से हमारे मानचित्र पर वापस चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तो हुआ क्या यहां पर, आज मैं आपको इसी पर बता देता हूं। तो यहां पर हुआ क्या कि नाटो देशों ने अपनी एक बैठक करी। जो नाटो देश हैं उन्होंने अपनी एक बैठक करी, और यह बैठक जो है, माफ कीजिएगा, नाटो देशों की अपनी एक बैठक की गई। यह बैठक कहां की गई, आपके फिनलैंड की जो राजधानी है हेलसिंकी, ये आपको यहां दिख रहा है, हेलसिंकी एक सितारा जैसा स्टार बना हुआ है, यह फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी में यह बैठक की गई और इस बैठक में चर्चा यह की गई कि यार रूस जो है, मतलब रूस का नाम नहीं लिया गया, यह कहा गया कि यार बाल्टिक सागर के अंदर जो हमारे तमाम तरह के जो हमारा संचार की सुविधाएं हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो यहां पर पावर केबल्स हैं, आपके डेटा केबल्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपकी बाल्टिक सागर से जा रही हैं, या फिर आपकी गैस या तेल की पाइपलाइंस हैं। तो इस तरह की चीजों को हम नुकसान होने से कैसे बचाएं। नाटो ने अपनी इस बैठक में इस बात को नोट किया कि पिछले कुछ वर्षों में, खास तौर पे जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, बाल्टिक सागर में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं कई बार हुई हैं। और निश्चित तौर पे इन्होंने रूस का नाम नहीं लिया अपनी इस बैठक में। रूस का मतलब ऐसा कोई इसका आरोप रूस पर नहीं लगाया, लेकिन ऑब्वियस है कि वो किसकी बात कर रहे थे कि यहां पर जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कई सारी घटनाएं हुई हैं। और यहां पर यह भी देखा गया है, क्योंकि याद रखिए पश्चिमी देशों ने मिलकर रूस के खास तौर पे रूस के जो तेल निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस अपना तेल जो है अब निर्यात नहीं कर पाता है। तो इस कारण से क्या देखा गया है कि रूस के जो शैडो फ्लीट्स हैं, जो आपको मैंने आज सुबह हिंदू की क्लास में भी बताए थे, रूस के शैडो फ्लीट क्या हैं,
ऐसे जहाज जो बिना अनुमति के भी रूस का तेल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। आमतौर पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप अगर अपना तेल एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो आपको अपने फ्लीट को, अपने जहाज को रजिस्टर कराना होता है, उसकी जानकारी देनी होती है। रूस को पता है कि यार अनुमति तो मिलने वाली है नहीं, तो रूस क्या कर रहा है, अपने जहाजों को बिना अनुमति के ही यहां पर भेज रहा है और अपने जहाजों को बिना अनुमति के ही ये एक तरह से तेल आपूर्ति के लिए भेज रहा है। तो रूस के ये जो शैडो फ्लीट्स हैं ये भी कई बार बाल्टिक सागर में पाए गए हैं। और ऐसे में इन शैडो फ्लीट्स, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, रूस के पास इंटेंट भी है, अगर रूस जो है बाकी जगहों के जाने वाले गैस और तेल की पाइपलाइंस को नुकसान पहुंचाएगा तो फिर से रूस के तेल और गैस की मांग जो है वो बढ़ सकती है। तो ऐसे में नाटो देशों ने यह कहा कि भाई ये सहमति हुई है कि बाल्टिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हम अतिरिक्त सेना जो है वो तैनात करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फुल, जिसको हम कहते हैं पूरी एक यूनिट तैयार की जाएगी, जिसमें क्या होगा, फ्रिगेट शामिल होंगे, जिसमें नजर रखने वाले जहाज शामिल होंगे, हवाई जहाज, जिसमें वायुयान जो है वो शामिल होंगे, जो समुद्र के ऊपर उड़ते रहेंगे और यहां पर नजर रखते रहेंगे। इसके अलावा ड्रोन जो है वो यहां पर तैनात किए जाएंगे ताकि नजर रखी जा सके कि बाल्टिक क्षेत्र में कोई अनटूवर्ड घटना जो है, कोई इस तरह की घटना जो है वो ना हो रही हो, इस पर नजर रखी जाएगी ताकि यूरोपीय देशों का जो हित है इस पूरे क्षेत्र में वो सुरक्षित रखा जा सके, वो संरक्षित रखा जा सके और उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ या फिर कोई इस प्रकार की चीज ना होने पाए। ठीक है, यह बात क्लियर है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि बाल्टिक क्षेत्र जो है या आपका बाल्टिक सागर जो है यह एक बड़ा व्यस्त क्षेत्र है, यह एक बहुत ही व्यस्त क्षेत्र है। यहां पर 2000 से ज्यादा जहाज जो है वो रोज जाते हैं, 2000 से ज्यादा जहाज रोज जाते हैं। तो ऐसे में यह नजर रख पाना कि भाई हर जहाज को सुरक्षा प्रदान की जाए, यह अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, यह आसान काम नहीं है कि भाई 2000 जहाज रोज निकल रहे हैं तो आप हर जहाज को टेल करें, ये देखें कि भाई उसे कोई खतरा तो नहीं है, या फिर वो वास्तविक जहाज है कि शैडो जहाज है, यह शायद संभव नहीं है, ये इसकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन हां, अगर वायु मार्ग से आप इस पर नजर रखोगे तो आमतौर पर हम ये कह सकते हैं ब्रॉडली, जिसको एक कहते हैं ना कि आप ऐसे हर डिटेल की सुरक्षा नहीं कर रहे हो, लेकिन ऊपर ऊपर से कम नजर रखने की प्रक्रिया जो है वो इस क्षेत्र में शुरू की जाएगी। आइडिया फिर से वही है कि रूस का जो ये बॉयकॉट किया गया है उस बॉयकॉट को पूरी तरह से लागू किया जाए और साथ के साथ रूस को ऐसा कोई अवसर प्रदान ना किया जाए कि रूस जो है वो इन देशों के हितों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा दे। याद रखिएगा कि रूस ने पहले भी कई बार इन देशों के, खासतौर पे आपके जो ये स्कैंडिनेवियन देश हैं, इनके नाटो के साथ जाने पर रूस ने आपत्तियां पहले भी व्यक्त की हैं। तो निश्चित तौर पे इस प्रकार की किसी सेना या इस प्रकार के किसी अलायंस के गठन को रूस जो है वो अच्छे तरीके से नहीं लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब रूस इस पर क्या टिप्पणी करता है, क्या रिएक्शन देता है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो खत्म होने की तरफ बढ़ नहीं रहा है और ऐसा लगता है कि कन्फ्रंटेशन के, झड़पों के नए फ्रंट जो है, नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं। तो इसमें आगे जो भी होगा उस पर हम नजर रखेंगे और मैं आपको वो बताता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। चलिए जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप 2026 या 2027 में यूपीएससी देना चाहते हैं तो भाई एजे लाइव कोड लगा के आप हमारे फाउंडेशन बैचेस से जुड़ सकते हैं 2026 और 2027 वालों से 26,999 और 32,999 रुपए में। ठीक है, तो आप जो है एजे लाइव कोड लगाएंगे तो इन बैचेस से जुड़ने की लास्ट डेट आज है, याद रखिए। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको सबसे कम दामों पर सबसे बेहतर डिस्काउंट पे ये कोर्स प्राप्त होंगे। ये कोर्स जो है आपकी तैयारी के लिए, आपको प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू चरण तक तैयारी के लिए जिस भी प्रकार का सहयोग वांछनीय होगा, आवश्यक होगा, वो सारा सहयोग जो है आपको प्रदान करेंगे। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही अपनी पसंद के बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।